चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। न तख्तो ताज न तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। समझ सके ना जो असरार अयुकुम मिसली, समझ सके ना जो असरार अयुकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो। बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। आइए तिलावत करता आयत करीमा पर कुफ्त शुरू से पहले हम और आप सब मिलकर आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात दो आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का यह कलाम है। इरशाद फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आदम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आदम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम। आज चूंकि यह जलसा मंसूब है 11वीं शरीफ से और हुजूर सैयदना गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्ते में भांजे भी लगते हैं हुजूर गरीब नवाज। गौसे आदम गरीब नवाज के दो नामों से ये जलसा मंसूब किया गया है। और अभी इंशाअल्लाह हुजूर सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पेश की जाएगी और गरीब नवाज के कुल शरीफ होगा। आप लोग उसमें ज़रूर शिरकत करके जाए। ये जब किसी ऐसे बुजुर्गों की नज़र पेश की जाती है तो वहाँ उस वक्त फैदान तो जारी ही जारी होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा सुन्नियों का अकीदा होना चाहिए मजबूत, क्योंकि गौसे आदम की वो शान है, गौसे आदम का वो मकाम है कि आपके वालिदे गिरामी हजरत अबू सालेह मुश्की रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जिस रोज जिस रात में मेरे बेटे अब्दुल कादिर की पैदाइश होनी थी उसी रात में मुझे नींद गालिब हुई और नींद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुझे मुशर्रफ फरमाया गया अल्लाह की तरफ से। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह तेरे घर में जो आज बेटा पैदा होने जा रहा है, जो बच्चा तेरे घर में आज पैदा होने जा रहा है, उसका मकाम वलियों में ऐसा मुमताज होगा जैसा कि मेरा मकाम नबियों में मुमताज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह, बेटे अब्दुल अबू सालेह तेरे घर में आज ऐसे बच्चे की पैदाइश होने जा रही है जिसका मकाम इतना बुलंद बरतर होगा जैसा अल्लाह ने मुझे नबियों में मुमताज किया है वो वलियों में मुमताज होगा। फरमाते हैं जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई मैंने देखा कि दोनों शानों के दरमियान में कदम रसूल का निशान मौजूद था। माशाअल्लाह सुभान, दोनों शानों के दरमियान। सुभान। तीसरी बशारत ये कि जिस शब में शबे रमजानुल मुबारक में हुजूर सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है, कस्बा जीलान और गिरदो नवाह में जितने भी उस रात में बच्चे पैदा होते हैं सब लड़के ही होते हैं, सुभान लड़की पैदा नहीं। और सब के सब तारीख में उलमा फरमाते हैं, तारीख में आया है कि सब के सब वली होते हैं, अल्लाह के वली। सुभान। उस रात में जितने लड़के पैदा हुए सब वली। गोया के हुजूर सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु वलियों की एक जमात लेकर के दुनिया में तशरीफ लाए।
मकाम है सैयदना गौसे आदम का। क्यों न हो, आप खुद इरशाद फरमाते हैं, कदमी हादिही अला रक़बती लिकुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। गौसुल आदम रज़ियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाया। और कहा, बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया बरे जुमे के, कदमी हादिही अला रक़बती लिकुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। रिहान साहब भी बहुत होशियार हैं, इन्होंने ये नजरे गौसुल आदम और कुल शरीफ गरीब नवाज क्यों रखा है? जब गरीब नवाज ने ये, जब गौसुल आदम ने ये ऐलान फरमाया मेरा कदम ये तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो तारीख में आया है, उलमा से आप लोगों ने सुना होगा, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अस्फहान की पहाड़ियों में मुजाहिदा फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, बेशक आपका बचपना था लेकिन मुजाहिदा फरमा रहे थे। उसी वक्त से अल्लाह कहते नहीं कि अल्लाह जिसको नवाजता है तो बचपने ही से उसके हालात बदल जाया करते हैं। गरीब नवाज जिस उम्र में, जिस वक्त गौसुल आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमाया बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद में, तो आपकी आवाज को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जितने भी दुनिया में वली मौजूद थे सबके कानों तक पहुंचा दिया, हवाओं फजाओं के जरिए। तो अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि गौसुल आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक अपनी जबान को नहीं खोलता हूं जब तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म नहीं हो। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया और आपने ऐलान फरमाया मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तमाम वलियों ने, तमाम औलिया अल्लाह ने जितने भी दुनिया में जिंदा थे, हयात थे, सबके कानों तक ये आवाज पहुंची। गरीब नवाज अस्फहान के पहाड़ों में मुजाहिदा फरमा रहे थे, जब ये आवाज गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपके कानों में मस्मू हुई, आपने सुनी कि गौसे पाक ऐलान फरमा रहे हैं मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो आपने अपने सरे नयास को इतना झुकाया करीब था कि जमीन से लग जाता, और 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया या गौसुल आदम, आपका कदम नाल मेरे जो है गर्दन ही पे नहीं बल्कि मेरे सर पर है, मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है, मेरी आंखों पर है। 3 मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये नदर गौसुल आदम और कुल शरीफ गरीब नवाज आज हो रहा है, मुंसलिक है मामला। उलमा फरमाते हैं और रिश्ते में मामू भांजे का भी रिश्ता है, बड़े पीर साहब और गरीब नवाज का। हुजूर सैयदना गौसुल आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम है कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं अपने चाहने वाले की आवाज को इतनी दूर से सुन लेता हूं कि अगर मेरा चाहने वाला मशरिक से मुझे आवाज दे, मशरिक से, और उस वक्त मैं मगरिब में मौजूद हूं, दुनिया के पश्चिम कोने में, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं दुनिया के पश्चिम में हूं और दुनिया के पूरब कोने से मुझे मेरा चाहने वाला मुझे आवाज दे, मेरी मदद तलब करे, तो अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं अपने चाहने वाले की आवाज को वहीं से सुन लिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, वहीं से दस्तगीरी भी कर देता हूं, दस्तगीरी। इसीलिए आपको पीरे दस्तगीर कहा जाता है, गौसे पाक को पीरे दस्तगीर भी तो कहा जाता है, इसीलिए पीरे दस्तगीर कहा जाता है। गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, इतनी ही ताकत नहीं बल्कि इतनी भी ताकत अल्लाह ने मुझे दी है कि वहीं से दस्तगीरी भी कर देता हूं, उसकी मदद भी कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे पाक, ये शान है, कौन अंदाजा लगा सकता है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इरशाद फरमाते हैं सुबह को जब सूरज तुलू होता है तो मुझे सलाम करता है। सूरज फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है तो मुझे सलाम करता है, और दिन भर में जो हालात व वाक़ियात पूरी दुनिया में रौनुमा होने वाले होते हैं उसकी मुझे पहले ही खबर दे दी जाती है, उसकी
पहले ही खबर दे दी जाती है गौसे पाक को। ये आज पूरी दुनिया में ये रौनुमा होने वाले हालात वाकयात हैं पूरी दुनिया में आज के दिन, पहले खबर दे दी। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के शहरों को मैं इस तरह से देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। हथेली पर राई का दाना, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह से देखता हूं। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए जब कोई भी किसी सिलसिले का, चाहे नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, वारसी हो, जब कोई भी पीर दाखिले में किसी को दाखिले सिलसिला करता है, अपने सिलसिले में दाखिल करता है, मुरीद करता है, तो वही कहता है कहो मैंने हाथ में हाथ दिया फला की जानिब से, अपने पीर के मंसूब करके कहता है फला की जानिब से गौसे आदम के हाथ में हाथ दिया। गौसे आदम की ये शान है कि हर, चाहे नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, साबरी हो, वारसी हो, सब यही कहेगा, क्योंकि सारे सिलसिले वहीं पहुंचते हैं, सारे सिलसिले ये वहीं गौसे आदम को पहुंचते हैं, और गौसे आदम को होते हुए फिर मौला अली तक पहुंचते हैं, मौला अली की बारगाह में पहुंचते हुए फिर सरकार की बारगाह, फिर नबी की बारगाह। गौसुल आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी हुसैनी सैयद हैं, इसीलिए आपको नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। नजीबुत तरफैन गौसुल आदम गौसुस सकलैन भी हैं, और गौसुस सकलैन की ये सिफत है, गौसुस सकलैन उस गौस को कहा जाता है जिसके जेरे निगर तमाम दुनिया के इंसान भी हों और जिन्नात भी हों, तमाम दुनिया के जिन्नात और इंसान जिनके एक जेरे निगर हो उसको गौसुस सकलैन कहा जाता है। तो सैयदना गौसे पाक गौसुस सकलैन भी है, तमाम दुनिया के इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी जेरे निगर है आप, बेशक सच है। क्यों ना हो गौसे पाक की शानो अजमत क्यों ना इतनी बुलंदो बरतर हो, जब आपकी औलाद में, आपके सिलसिले में औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद में सरकार साबरे पाक का मकाम हम और आप नहीं जान सकते हैं। उलमा से मैंने सुना है कलिया शरीफ का मामला यह है, सरकार मखदूम गरीब साबिर पाक के दरबार का यह आलम है कि वहाँ जिन्नात सर के बल चला करते हैं, जिन्नात भी वहाँ बाअदब होकर के सर के बल चलते हैं। जब साबिर पाक का इतना बड़ा मकाम है तो गौसे पाक का मकाम का क्या आलम, और गरीब नवाज के मकाम का क्या आलम होगा। भाई गरीब नवाज के परपोतों में से हैं सरकार साबिर पाक, सरकार साबिर पाक के पीरो मुर्शिद, आपके मामू पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पीरो मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकाम और दर्जे का यह आलम है। खुद सरकार साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं मेरा पीर वो है जिसे फना और बका दोनों हासिल है। फना और बका दोनों हासिल हो जिसे, उसके मकाम का कौन अंदाजा लगा सकता है। और सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मकाम खुद सरकार साबिर पाक ने इरशाद फरमाया मेरे पीर और मुर्शिद का वो मकाम है, मेरे पीर और मुर्शिद को फना और बका दोनों हासिल। ये मकाम कैसे मिला? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मकाम कैसे ये हासिल हुआ? फरमाते हैं मुझे अपने पीर की खिदमत से ये मकाम हासिल हुआ। पीर की खिदमत ऐसी करते थे, ऐसी करते थे। कुतुब साहब सर्दियों का दौर जब होता था, जब जाड़ों का जमाना होता था, तो कुतुब साहब का जब ये मामूल था कि एक नींद सोने के बाद तहज्जुद के वक्त मामूल था आपका उठने का। अब तहज्जुद के वक्त जब आप बेदार होते थे तहज्जुद की नमाज के लिए, तो पानी जो है आपकी ये खिदमत थी, आपकी ड्यूटी थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पानी पेश किया करते थे वजू के लिए। गर्मियों में ठंडा पानी और जाड़ों में गर्म पानी। और उस वक्त पुराना दौर था, पुराने जमाने में पहले चूल्हे हुआ करते थे
और कंडा राख में गाड़ा जाता था, दबा दिया जाता, राख में कंडा दबा दिया जाता था, वो सुलगता रहता था, उसी से आग जलाई जाती थी। ये माचिस का इतना ज्यादा दौर नहीं था, तो कंडा दबा दिया चूल्हे में। इत्तेफाक ऐसा कि एक रात इतनी सर्दी, इतना पाला कट रहा था, इतना कोहरा और पाला था कि वो कंडा बुझ गया। अब तहज्जुद से पहले आपको गर्म पानी पेश करना था। जैसे ही आपके पीरो मुर्शिद बेदार हो तो आपकी ये ड्यूटी थी कि पानी गर्म मिलना चाहिए, पानी गर्म पेश कर दें। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि बहुत परेशान हो गए कि आज ही की रात ही सबसे ज्यादा सर्दी है, आज ही की रात सबसे ज्यादा ठंडी है, और चूल्हे में कंडा बुझ गया है। अब हम अपने पीरो मुर्शिद के लिए गर्म पानी कैसे हाजिर कर पाएंगे? तो आप परेशान हो गए, इधर उधर देखने लगे, कहीं उजाला अगर नजर आए तो वहां आग होगी। तो देखा बहुत दूर एक झोपड़ी में कुछ उजाला नजर आया। अब बेकरारी के आलम में दौड़ते हुए गए, रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त होने वाला है। देखा कि झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई अल्लाह अल्लाह कर रही है, और चराग वहां जल रहा है, जिसकी रोशनी में आप गए। तो आपने कहा इस चराग से अगर हमें आग मिल जाए तो हम जो है पानी गर्म करके पेश कर सकते हैं, मगर इजाजत लेना जरूरी है। आपने सलाम पेश किया, बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, कहा अम्मा मुझे आग चाहिए। माँ भी अल्लाह वाली होंगी, तो रात में जब जग रही थी वो भी जग रही थी, अल्लाह अल्लाह करे तो अल्लाह वाली होंगी वो भी। बहुत होशियार उन्होंने समझा, उन्होंने समझ लिया कि इतनी रात में आग कौन मांग सकता है, जरूरतमंद ही मांग सकता है। जैसे ही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मारूजा पेश किया, अम्मा मुझे आग चाहिए, तो अंदर से आवाज आई, बेटा मुझे आग चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरा बुढ़ापा है, मेरी आंखें जाती रही है, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, ऐसे बगैर सहारे के चल नहीं सकती हूँ, मुझे सहारा चाहिए, मुझे आंख चाहिए। आपको आंख चाहिए, मुझे अगर ये सौदा मंजूर हो तो आग में दे। कितना बड़ा इम्तिहान था बाबा फरीद के लिए, कितना बड़ा इम्तिहान। आपने फरमाया सौदा मुझे मंजूर है। क्या कहा? सौदा मुझे मंजूर है, और अपने हाथ से अपनी बाईं आंख को निकाला और अम्मा के आंखों में फिट कर, तारीख में आया कितना बड़ा काम था। फिट कर दिया और आंख कपड़ा बांध लिया, रुमाल बांध लिया आंखों पर, आग ली वहां से, अपने पीरो मुर्शिद के लिए पानी गर्म किया, और जब आपके पीरो मुर्शिद बेदार हुए गर्म पानी पेश कर दिया। आपने वुदू फरमाया, वुदू फरमाने के बाद हज़रत कुतुब साहब ने नमाज तहज्जुद पढ़ी। नमाज तहज्जुद के बाद अपने जिक्र औरात करते रहे। फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज की इमामत कुतुब साहब ही फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई खलीफा अव्वल है गरीब नवाज के, कोई मामूली बात नहीं। फजर की नमाज की इमामत कुतुब साहब फरमाया करते। जब फजर की नमाज हुई, आपने इमामत फरमाई, कुतुब साहब ने, बाबा फरीद पीछे सब में बाईं तरफ खड़े हुए। जब कुतुब साहब ने सलाम फेरा फजर की नमाज का, तो उजाला हो जाता है, जब फजर की नमाज होती है तो उजाला हो जाता है। जब आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाईं तरफ सलाम फेरा, पीछे देखा बाबा फरीद की पट्टी बंधी हुई है। कहा फरीदुद्दीन पट्टी कैसी? देखिए नजरो निगाह का आलम क्या होता है बुजुर्गों की। फरीदुद्दीन पट्टी कैसी? कहा सरकार आंख आई है, मतलब आंख दुख रही। कहा फरीदुद्दीन खोल पट्टी, आंख सफाई है। वहां सब देख रहे थे ये है क्या मामला, और ये मामला होने वाला क्या है, आंख कैसे गई है। तो आपने फरमाया फरीदुद्दीन खोल पट्टी, आंख सफाई है। आई नहीं है, सवाई है। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पट्टी खोलते हैं तो दाहिनी आंख से बड़ी आंख। अब बुजुर्गों ने लिखा है कि आज तक जो फरीदी शेख हैं, फरीदी शेख, उनकी नस्ल में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नस्ल में आज भी वो बात बाकी है, जो फरीदी शेख है उनकी बाईं आंख बड़ी होगी, दाहिनी आंख। ये पहचान है कि ये फरीदी शेख। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों का मामला है। गरीब नवाज का फिर आलम क्या होगा जब हज़रत कुतुब साहब का ये मामला है, बाबा फरीद का ये मामला है। वो कुतुब साहब के पीरो मुर्शिद हैं, गरीब नवाज। आप लोग गए होंगे अजमेर शरीफ,
सदाबहार पहाड़ी पे भी गए होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला देखा होगा। अब कभी जाना हो तो आप वहां जाएं ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले का दीदार करने। तो एक दरवाजे पे एक शेर लिखा हुआ है, मुझे बड़ा पसंद आया कि कितने ऊंचे शायर ने कितना ऊंचा शेर लिखा। शेर लिखा हुआ कि करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के जद। ख्वाजा के जद अमजद है हसनैन करीमैन। तो लिखा करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के जद, आके कासा में ये साबित अना सागर ने किया। आके कासा में ये साबित अना सागर ने किया, करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के जद। अरे ख्वाजा के जद्दे अमजद करबला में मोहताज नहीं थे पानी के। जब उनकी औलाद दर औलाद का ये आलम है कि खुद नहीं तशरीफ ले गए ख्वाजा गरीब नवाज, अपने गुलाम को भेजा, अपने मुरीद को भेजा, ऐ गुलाम जा, ऐ मुरीद जा, मेरा कासा लेकर के जा और अना सागर से कह दे ना तुझे ख्वाजा ने बुलाया। खुद नहीं गए थे, खुद नहीं कहा था, मुरीद को भेजा था, गुलाम को भेजा था, गुलाम से कहलाया। अच्छा, राजा ने पहरा बैठा दिया है। राजा पानी बंद करना चाहता है मखलूक खुदा की। पानी तो अल्लाह की नेमत है, बेबहा नेमत है, बेशकीमती नेमत है। जा मेरा कासा लेकर के जा, अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा ने बुलाया। तो तारीख गवाह है, आप लोगों ने सुना होगा, ये तो बहुत मशहूर वाकया है कि पूरा अना सागर उस कासे में आ गया। और यहीं तक नहीं, तारीखदान तो लिखते हैं खाली अना सागर ही खुश्क नहीं हुआ था, अजमेर शरीफ के सारे जानवरों का दूध खुश्क हो गया, माओ की छातियों का दूध खुश्क हो गया, मखलूके खुदा तड़पने लगी। राजा के पास सब पहुंचे, क्या हो गया, क्या हो गया? अना सागर खुश्क हो गया। और अना सागर ही नहीं, पूरे अजमेर का पानी सूख गया है, यहां तक के जानवरों के थनों से दूध खुश्क हो गया। तो कहा, पृथ्वीराज ने कहा कैसे, ये क्या हुआ? तो बताया कि आपने पहरा बिठा दिया, वहां सिपाही लगा दिया, और गरीब नवाज के गुलाम आया, सिर्फ उन्होंने ये आवाज लगाई, कासा दिखाया और अना सागर दिखाया, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। सारा अना सागर मेरी आंखों को देखते देखते पानी सिमट के कासे में आ गया, वो लेके चल। तो कहा कोई मामूली इंसान वो नहीं है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, जाओ उनसे माफी मांगो। तो गरीब नवाज जब जाकर के राजा ने माफी मांगी, दुहाई दी सरकार ये मखलूक के खुदा मर जाएगी। तो मुरीद से कहा जाओ वापस कर दो, कासा पलट दो। और तारीख में आया है जब से वो कासा पलटा गया, अना सागर आज तक कभी खुश्क ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। राजस्थान में कम बारिश होती है और सूबों से कम बारिश राजस्थान में, इसीलिए रेगिस्तानी इलाका है, तब पूरा राजस्थान में कम बारिश होती है, लेकिन अना सागर आज तक खुश्क नहीं हुआ, सूखा नहीं, उसका पानी जैसा का तैसा उतना ही रहता है भरा। ये करामत है गरीब नवाज की। जो लोग वहां गए होंगे वहां देखा होगा मंजर, जब बुलंद दरवाजे से इंसान दाखिल होता है गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी के लिए, बुलंद दरवाजे जैसे हाजिर होता है तो वैसे रूंगटे खड़े होने लगते हैं, और ये महसूस होने लगता है कि वाकई किसी बादशाह के दरबार में हाजिर हो, किसी शहंशाह के दरबार में हाजिर हो जाए। दाहिनी तरफ बड़ी देख, बाएं तरफ छोटी देख, बस देख करके मंदिर, हाँ बस किसी बादशाही के दरबार में हाजिर हो। उसके बाद शाहजहानी मस्जिद, और उसके बाद संदली मस्जिद, और उसके बाद औलिया मस्जिद, देख करके ही ये आदमी जो है हक्का बक्का रह जाता है, उसके रूंगटे खड़े होने लगते हैं कि वाकई किसी आज शहंशाह के दरबार में हाजिर हो। और जब हाजिरी होती है तो उलमा फरमाते हैं कि गरीब नवाज के दरबार का ये आलम है, अगर कोई वली भी जाए, कोई वली भी जाए, जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरहद में दाखिल होता है तो उसकी विलायत भी जब्त कर ली जाती है, विलायत जब्त कर ली जाती है। और जब तक वो अजमेर शरीफ में रहता है, अगर बाअदब रहता है, जब वो वहां से रुखसत होता है, जब गरीब नवाज को सलाम करता है, रुखसती सलाम लेता है और रुखसत होता है, और बाअदब रहा है तो दो चंद अता करके भेज दिया जाता है। और अगर बेअदबी की किसी ने तो उसकी विलायत वापस नहीं होती। ये गरीब नवाज का मामला है। मैंने तो तारीख में यहां तक पढ़ा है, गरीब नवाज का जब बुजुर्गी का आलम था, उम्र दराजी का आलम था,
तो आप इस्तगरा की कैफियत आपके ऊपर तारी रहती थी। इस्तगराक वो कहते हैं कि खुदा की याद में खो जाना, खुदा की याद में खो जाना, तारीकुद दुनिया हो जाना। तो इस्तगराक तारी रहता था। जब अजान होती थी आपको पता नहीं चलता था। जब नमाज का वक्त होता था तो आपके कानों के पास सलात पड़ी जाती थी। गरीब नवाज के कानों के पास करीब में लोग जो है एक मुअज्जिन आता था और सलात पढ़ता था। जैसे ही सलात पढ़ता थे वो फनाफिर रसूल थे, जैसे रसूलुल्लाह का नाम सुना वह होश में आ जाता, इस्तगराक खत्म हो जाता था। फिर उस आलम में जब नमाज के लिए आप चलते थे मस्जिद की तरफ, तो जिस पर निगाह पड़ती जाती थी वो भी वली होता चला जाता। बेशक सुभान अल्लाह। निगाह पड़ती चली जाती थी तो वो वली होता, गुनाहगार होता था तो मोमिन होता चला जाता, सियाहकार होता था तो वो उसके गुनाह माफ होते चले जाते थे। ये निगाह नजर का ये आलम था गरीब नवाज। कोई मामूली मामला नहीं है, इसलिए हम लोग जो है हिंदुल वली नहीं कहलाते, इसलिए आपको हिंदुल वली नहीं कहा जाता है। कोई मामूली मामला थोड़ी था। हिंदुस्तान के राजा इसीलिए थोड़ी कहते हैं राजा, हिंदुल वली हैं, अताए रसूल हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, शेखुल मशाइख हैं, इसलिए सब कुछ ये कहा जाता है। ये सब खिताब कहां से? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो शेखुल मशाइख का खिताब आपको मिला। हिंदुल वली बनाकर तो मेरे सरकार ने भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन, जिन्हें हम और आपको बेसब्री से जिनका इंतजार था। हम अभी सोच रहा था कारी साहब जल्दी तशरीफ लाएं तो अपने बयान को मैं समेटूं, और जब तक बयान ठीक नहीं था, जब तक कारी साहब तशरीफ नहीं ला रहे थे, कारी साहब तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह आप जो है बेहतरीन अंदाज में कारी साहब को आप लोग सुनेंगे, समाअत फरमाएंगे। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आया है कि 6 रजब शरीफ छठी शब को गरीब नवाज ईशा की नमाज पढ़कर अपने हुजरा शरीफ में दाखिल हुए। आधी रात तक जिक्र अज़कार की आवाज लोग सुनते रहे, अंदर से जिक्र होता रहा। उसके बाद फिर आवाज गुम हो गई। सुबह की जब अदान हुई फज्र की, तो मुअज्जिन ने दस्तक दी, कुंडी बजाई हुजरा शरीफ की, कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने नमाज अदा की फज्र की। नमाज के बाद फिर लोग आपके हुजरा शरीफ की कुंडी बजाई, कोई अंदर से आवाज नहीं आई। तो हुजरा के किवाड़ तोड़े गए। हुजरा शरीफ के किवाड़ अंदर से बंद थे, किवाड़ हुजरा शरीफ के किवाड़ तोड़े गए। तो देखा लोगों ने कि आप लाख से बस वासले इल्लल्लाह हो चुके थे। इसलिए आज भी वहां 3 तारीख से 6 तारीख रोजाना आपका गुस्ल होता है और रोजाना कुल शरीफ होता है। 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, गुस्ल को भी 3 को भी गुस्ल होता है, 4 को भी होता है, 5 को, छठा 6 तारीख को तो सबसे बड़ा कुल शरीफ और गुस्ल होता है। लोग कहते हैं गरीब नवाज, आपके पोते का नाम सुना होगा आपने, सामर शरीफ में आपके पोते का मदार है, हज़रत हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह। जिगर सोख्ता इसलिए कहा जाता है कि आप का कपड़ा जिगर के पास जल जाया करता था, फिर आपको टाट पहनाया गया, फट्टा भी जल जाया करता था। इतना रियाज कराया हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, इतना रियाज आपको कराया, इतना चिल्ला कशी कराई कि जिगर जलने लगा। ऐसा जिगर सोख्ता इसलिए कहा जाता है आपको, जिगर सोख्ता कि यहाँ पे कपड़ा जल जाता था। और हजरत सैयद अब्दुल वाहिद बिन ग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने किताब सबा सनाबी शरीफ में लिखते हैं कि आज भी मदार अक़दस का आपका यह आलम है कि कभी कभी बिल्लियां चक्कर काटने लगती हैं। गोश्त की खुशबू सबसे पहले, सबसे ज्यादा, सबसे दूर से गोश्त की खुशबू अगर कोई सूंघ सकता है तो बिल्ली सूंघती है। आपके मदार अक़दस के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है, गोश्त की जलने की खुशबू आज भी आने लगती है मदार शरीफ।
और साल भर के बाद जब आपका कुल शरीफ होता है तो मदार का जब गुस्ल होता है तो पत्थर बदला जाता है, सीने पर सफेद पत्थर रखा जाता है, साल भर में काला पड़ जाता है। आज भी उनका कौल है, इसके गरीब नवाज के पोते रहते हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह ताला अलैह सामा शरीफ में जिनका मदार है, आप फरमाते हैं मेरे दादा गरीब नवाज हैं, सबको अता करते हैं। हाँ, अगर किसी को मेरे दादा से ना मिल पाए किसी वजह से तो मेरे यहाँ चला है, मैं उसको अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे दादा गरीब नवाज हैं, सबको अता करते हैं, किसी वजह से अगर वहां से कुछ ना मिल पाए तो वो मेरे यहाँ चला आए, मैं उसको अता करूंगा। मैं ये पोते का ये आलम है गरीब नवाज। और आपके शहजादे ख्वाजा फख्र, बहुत बड़ा मकाम है ख्वाजा फख्र। ख्वाजा फख्र बहुत बड़ा मकाम, सरवाज शरीफ। बहुत लोग ज्यादातर अजमेर शरीफ जाते हैं तो सरवाज शरीफ जाते हैं, क्यों 62 किलोमीटर का फासला, ज्यादा दूरी नहीं। सामर शरीफ हाँ 125 किलोमीटर है, इसलिए कम लोग पहुंचते हैं। एक सुकून बहुत। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी का हम सबको शरफ अता फरमाए और बुजुर्गों का फैदान हम सबके सरों पर जारी और सारी फरमाए। खूब की सैर चमन शाद रहे, गुलशन तेरा आबाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।